चलिए अब चूंकि क्रिकेट का महामुकाबला होने को है, चर्चा इस पर करेंगे। अनिल सिन्हा पूर्व रणजी खिलाड़ी स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ सिद्धार्थ महान स्पोर्ट्स एनालिस्ट जूम से जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी आपका भी बहुत स्वागत है आज इस महामुकाबले को लेकर जो चर्चा कर रहे हैं उस पर जुड़ने के लिए। पहली शुरुआत अनिल सिन्हा जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। अनिल जी, अब जो भारतीय फैंस हैं वो भारत पाकिस्तान से भी बड़ा मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मानते हैं, क्योंकि जीत को लेकर डर हमेशा बना रहता है। आज का मुकाबला कैसा हो सकता है, क्या लगता है भारतीय टीम में कौन बल्लेबाजी बेहतर करेगा, किसका बल्ला चलेगा और कितने स्पिनर्स को आज जगह? आपने सही कहा। बेसिकली आपने जो दो चीज़ बोली, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंडिया का जो भी मैच होता है वो आपके इमोशनल बहुत मतलब वैल्यूज़ करता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो भी मैच होगा ये एक क्रिकेटिंग वर्ल्ड के हिसाब से एक बेस्ट टीम का और अच्छी क्रिकेट का मैच देखने को मिलेगा। जैसे और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज टॉस बहुत क्रूशियल रहने वाला है पिछले मैच की तरह से। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लास्ट टाइम जो भी न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग दी टर्निंग ट्रैक पे, वो शायद एक उनका गलत डिसीजन था। आज जैसा आप बता रहे हैं संभावित 11 में जंपा शायद पहली बार मुझे लग रहा है कि इस टूर्नामेंट के अंदर ऑस्ट्रेलिया लिए खेल रहे हैं, तो निश्चित रूप से टर्निंग ट्रैक ही मिलने वाला है। लेकिन बैटिंग लाइन दोनों की बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अभी तक जो भी परफॉर्मेंस अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने बैटिंग परफॉर्मेंस के कारण ही मैचेस जीते हैं। लेकिन इंडिया का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आज की तारीख में, जो स्पिनर्स की जो स्ट्रेंथ है और जो वैरायटी है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। अनिल सिन्हा जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि स्पिनर्स का रोल महत्वपूर्ण रहेगा, चूंकि हमारे साथ जूम से सिद्धार्थ महान स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी से ही इस बात का जवाब लेंगे। सिद्धार्थ जी, क्या लगता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो मुकाबला है, इसमें किस टीम का स्पिन डिपार्टमेंट ज्यादा शक्तिशाली है? साथ ही आज कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो खेल पलट सकते हैं मैच? अनिल जी ने बड़ा सही कहा कि एडम ज़ैम्पा टीम में आ रहे हैं अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो एक्सपेक्टेड है कि टर्निंग ट्रैक मिलेगा, और टर्निंग ट्रैक मिलेगा तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे 4 स्पिनर्स खेलेंगे। बहुत एक्सपेक्टेशंस है कि वापस से वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे पिछले मैच की शानदार परफॉर्मेंसेस के बाद। मुझे नहीं लगता कि वो हर्षित राणा को बॉलिंग करने के लिए वापस लेके आएंगे 11 में। 4 स्पिनर्स हमारे चारों के चारों फॉर्म में हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा उनको खेलना, क्योंकि दुबई की पिच पे बॉल टर्न भी हो रही है और थोड़ी सी रुक के भी आती है, जो ऑस्ट्रेलियन स्ट्रोक प्लेयर्स के लिए काफी मुश्किल होगा। ट्रैविस हेड जो हमारे लिए हमेशा सरदर्दी रहे हैं, उनके लिए काफी मुश्किल होगा। अगर बॉल थोड़ा रुक के आएगी तो उस पर उनका जो फ्री फ्लोइंग स्ट्रोक प्ले है वो होना मुश्किल होगा। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो एक मैच पलट सकते हैं, वो इंडिया के लिए तो मैं हमेशा ऐसे क्रूशियल मोमेंट्स के, ऐसे बड़े मैचेस में हमारे रोहित और कोहली ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। ये सबसे ज्यादा इनका योगदान होना चाहिए। अगर हमें सेमीफाइनल और फाइनल अगर जीतने हैं तो रोहित और कोहली दे हैव टू एब्जॉर्ब द प्रेशर, और वो प्रेशर एब्जॉर्ब करेंगे तो बाकी सारी टीम अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। बिल्कुल, पूरी टीम का अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है, जैसा कि आप कह रहे हैं सिद्धार्थ जी। अनिल सिन्हा जी भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है, अब जैसा कि बता रहे थे सिद्धार्थ जी भी, पूरी टीम के लिए जरूरी है, एक चेहरे पर नहीं बल्कि सभी को आज कमाल कर दिखाना होगा। लेकिन क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो खतरनाक साबित हो सकते हैं? क्योंकि अगर बात ट्रेविस हेड की करें तो पहले भी उन्होंने गहरे जख्म दिए थे भारत को। नहीं, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया जो टीम है उसका एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज अपन कह सकते हैं जो पूरे वर्ल्ड में है, दे आर मेंटली वेरी स्ट्रांग। मतलब वो रिजल्ट ओरिएंटेड टीम है और वो बहुत जल्दी कमबैक करने वाली टीम है, चाहे वो कितनी भी विषम परिस्थितियों में रहे। लेकिन जो जैसा कि आपने बताया, पिछले अपने T20 वर्ल्ड कप में अपने उनका एक भ्रम दूरा है, तो एक इंडिया भी अब एक आप कह सकते हैं कि उस पोजीशन में है कि जो पहले अपन सोचते थे कि इंडिया नॉकआउट्स के अंदर उतना अच्छा मेंटली प्रूव नहीं कर पाती है, लेकिन मुझे लगता है इस बार इंडिया बहुत अच्छा खेलेगी। और जो जैसा कि सिद्धार्थ जी ने बताया है कि इंडिया की जो बहुत बैलेंस साइड है, यंग एंड आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस, जिसमें मैं 2-3 नाम और ऐड कर दूँ। जडेजा इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर, शमी इज़ अ वेरी गुड मीडियम पेसर एक्सपीरियंस प्लेयर। तो तीनों चारों के आसपास राहुल मिडिल ऑर्डर में बहुत स्थिति खराब होने के बाद संभालने वाले प्लेयर, और बाकी यंगस्टर्स, तो बहुत ही बैलेंस साइड है, बहुत ही ज़बरदस्त अपन फाइट देने वाले हैं। और मुझे तो उम्मीद है कि शायद अपन 100% ये मैच जीतने वाले हैं।
जैसा कि आप कह रहे हैं, आज उम्मीद हर कोई भारतीय यही कर रहा है, प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है। आज का मुकाबला, अब सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि आज का मुकाबला ऐसा है कि दिल थमने नहीं वाला है, आज धड़कनें भी तेज रहेंगी। अब लेकिन अगर सिद्धार्थ जी, जैसा कि हमको बता रहे थे अनिल सिन्हा जी और कह रहे थे कि आज पूरे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि भारतीय टीम जीतेगी। अगर अभी तक के आईसीसी नॉकआउट मैच देखे दोनों टीमों के, तो कहा गया कि अगर 8 बार हुए तो 4 बार भारत जीता, 4 बार ऑस्ट्रेलिया जीता। इतिहास क्या कह रहा है, किसका पलड़ा किस क्षेत्र में किस में भारी है? भारत के लिहाज से भी बात करें, अगर ऑस्ट्रेलिया को भी देखें, क्योंकि मैच को लेकर आकलन इससे कहीं ना कहीं बनेगा। आईसीसी टूर्नामेंट्स में, वर्ल्ड कप्स में, चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया हमेशा डोमिनेट करती आई है, इसीलिए उनके पास सबसे ज्यादा आईसीसी टाइटल्स हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम 2 लगातार आईसीसी के नॉकआउट में उनसे हारे हैं। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल हम हारे थे, और उसी साल हम टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी ऑस्ट्रेलिया से हारे थे। चैंपियंस ट्रॉफी में हालांकि हमारा पलड़ा भारी रहा है। हमने नॉकआउट्स में 1998 में और 2000 दोनों चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। बट अनिल जी ने एक अच्छी बात जो करी है वो यही है कि अभी 6 महीने पहले ही जून में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। वर्ल्ड कप था वो, T20 वर्ल्ड कप ही, चाहे T20 ओवर्स का ही वर्ल्ड कप था, पर एक जो जिंक्स टूटता है उसके कारण एक माइंडसेट थोड़ा खुल जाता है। ऑस्ट्रेलिया जैसी स्ट्रांग टीम को हराने के लिए आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, एक डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। और इस तरीके की अगर छोटी छोटी चीजें आपको अगर एक मोमेंटम देती हैं कि आपने पिछले जो एक वर्ल्ड कप में उनसे खेला है और वो आप जीते हैं, वो आपको एक मोमेंटम, आपको इस मैच के लिए कैरी करने के लिए आपको एक स्ट्रेंथ देता है। एक ये पॉजिटिव है इंडिया के लिए कि इंडिया पिछले ही T20 वर्ल्ड कप में जस्ट कुछ ही महीनों पहले ऑस्ट्रेलिया को हरा के आई है। पर ऑस्ट्रेलिया, मतलब एक मुझे उनकी कमी लगती है इस मैच में, उनके 3 मेन पेसर्स जो जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, तीनों इस मैच में नहीं, इस पूरे टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग काफी कमजोर है, और वहीं पर ही इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को दबाना होगा। यहीं पर हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हमारी बैटिंग ने उन पे चढ़ के वार नहीं किया शुरू पे, तो हमारे लिए मैच मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, मैच मुश्किल ना हो, शुरुआती ओवर में बल्लेबाजों को भी उस तरीके से खेलना होगा। साथ ही साथ जो फील्डिंग का दारोमदार या फिर बॉलिंग का दारोमदार है, उन्हें भी आज अलर्ट रहने की जरूरत है। अब अनिल जी, चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं कि आज कैसा मैच रहेगा, कितना दिलचस्प होगा, अनिल जी एक और, विराट बनाम एडम जैम्पा अमूमन खतरनाक साबित होते रहे हैं, और विराट कोहली का जो औसत देखा जाता था 72 का था स्पिनर्स के खिलाफ, उसमें कुछ गिरावट भी होती आई है, लेकिन फिर भी किंग कोहली तो किंग कोहली हैं। आज की इस जंग कैसे दिखाई देती है विराट बनाम एडम जैम्पा की? क्या आज भी खतरा है, या फिर आज तो बस कमाल होगा विराट के बल्ले से? नहीं, देखिए दरअसल क्या है कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा वो आपके ऐसे प्लेयर हैं जो कि आपके मैच विनिंग प्लेयर हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड है। आप उनको ऑफ फॉर्म प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली की अगर अपन अभी बैटिंग देखें तो जो जिस तरीके से वो स्ट्रोक प्ले कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं लग रहा है कि कमांडिंग स्ट्रोक प्ले नहीं है। वो ठीक है, आउट हो रहे हैं, हो सकता है कि टीम की स्ट्रेटजी हो कि रन रेट को नहीं आने दिया जाए। रही बात जंपा और विराट कोहली की आप बात कर रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा जो रोल प्ले होने वाला है इस मैच में, वो ये होने वाला है कि एक ग्राउंड बहुत बड़ा है। मतलब आपके जो ग्राउंड का अगर पैरामीटर देखें तो शायद कोई सी भी बाउंड्री 70 यार्ड से कम की या मीटर की कम से नहीं है। तो इसमें स्पिनर्स को जो टेक्निकली बहुत अच्छा खेलेंगे, या जो 1 को 2 या 2 को 3 में कन्वर्ट करने की कोशिश ज़्यादा करेंगे, बनिस्पत की लॉफ्ट शॉट लेके चौका छक्का मारने की कोशिश करें, तो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं। मुझे लगता है कि विराट कोहली का सबसे बड़ा निश्चित रूप से उन्होंने ये होमवर्क किया होगा कि मैं जंपा को प्लेस करके 2 या 3 रन के लिए देखूं, या ग्राउंडेड ही शॉट खेलूं। लिफ्ट करने जाएंगे तो इट विल बी रिस्क फॉर द दोनों टीमों के लिए, क्योंकि दोनों टीमों के पास भी स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। इंडियंस नो डाउट स्पिनर्स थोड़ा अच्छा खेलते हैं, फुटवर्क यूज़ करते हैं, और मुझे लगता है कि अपने इंडियन स्पिनर्स जो भी हैं वो इनको जो लॉन्ग ग्राउंड है या बड़ा ग्राउंड है उसके ऊपर निश्चित रूप से अपने को फंसाएंगे उनके प्लेयरों को। हाँ बिल्कुल, फंसाने की कोशिश तो रहेगी, लेकिन कोशिश भारतीय खिलाड़ियों की भी रहेगी कि आज किसी भी तरह से चंगुल में ना आए और जीत बरकरार रखी जाए। हमारे साथ लोकेश जैन, पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं, वो भी जुड़ गए हैं। अब लोकेश जैन जी, चूंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं, अब महामुकाबला शुरू होने में है, ज्यादा देर नहीं बची है, टॉस भी हो जाएगा, कौन पहले बॉलिंग करेगा, कौन पहले बल्लेबाजी करेगा, ये फैसला भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले लोकेश जी ये जानना चाहेंगे कि आज क्या लगता है, आज के मुकाबले को देखते हुए क्या वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि हमने
शुरुआत करने से पहले प्लेइंग 11 की लिस्ट दिखाई थी। वरुण चक्रवर्ती नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था, 5 विकेट चटकाए थे। क्या आज उन्हें जगह मिल सकती है और आपका आकलन क्या आज के क्रिकेट को लेकर? देखिए, आज वरुण चक्रवर्ती जैसे लास्ट मैच में उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी, 5 विकेट भी लिए। मुझे लगता है प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी आज वरुण चक्रवर्ती को। और अपन ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करते हैं तो अपने स्पिनर्स काफ़ी बेहतर हैं ऑस्ट्रेलिया से। और विकेट को अपन देखते हुए सेकंड इनिंग में उसका विकेट थोड़ा स्लो हो जाता है, तो टॉस का भी मेन रोल रहेगा पहले कि बैटिंग कौन करता है। तो अपने स्पिनर ऑस्ट्रेलिया का अकॉर्डिंग अपनी टीम ज़्यादा स्ट्रांग है। बिल्कुल। और एक और बात इसी में जोड़ना चाहूंगी, वरुण चक्रवर्ती जो हम सूची दिखा रहे थे उसमें हैं, यानी कि भरोसा है वरुण चक्रवर्ती पर और हो सकता है आज उनका नाम जिस तरह से संभावितों में है मैदान में भी दिखाई दे। अब सिद्धार्थ महान स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब चूंकि आपसे जाना पहले हमने अनिल जी, लोकेश जी, आपने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। अब सिद्धार्थ महान जी, आप भी एनालिस्ट कर रहे हैं, अब क्या लगता है शुरुआती ओवर कैसे रह सकते हैं अगर बात पावर प्ले की जाए? सिद्धार्थ जी, अब अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो किन बातों का ख्याल रखना होगा? पावर प्ले में कम से कम कितने रन होने चाहिए और आज का स्कोर जीत के लिए क्या होना चाहिए अगर भारत लक्ष्य देता है तो? मैं उम्मीद तो ये करता हूं कि इंडिया सेकंड बैटिंग करे, क्योंकि पहले बैटिंग करके हमने पिछले मैच में भी देखा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सेकंड बैटिंग हल्की सी अगर थोड़ी सी ड्यू होती है तो पिच इजी हो जाती है खेलने के लिए, फील्डर्स के लिए मुश्किल होता है, तो इंडियन बैट्समैन को इजी रहेगा। थोड़ी गर्मी में ना हमारे को फील्डिंग करनी पड़ेगी, पर कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी अगर पहले फील्डिंग आए तो बेटर है। बट अगर हमने शुरुआत में फर्स्ट बैटिंग हमारी आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम शुरू में बहुत तेज रन बनाने के लिए ना जाएं, बट कंसोलिडेट करें। और बीच के जो ओवर्स हैं जिसमें स्पिनर्स आके हमेशा मैच को फंसाते हैं किसी भी टीम के, उस दुबई के मैदान पे, उस दुबई की पिच पे मुश्किल हो जाता है स्पिनर्स को खेलना। बॉल टर्न होती है, थोड़ी सी रुक के आती है, इसीलिए एडम जैम्पा का रोल ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत क्रूशियल हो जाता है। और एडम जैम्पा ने विराट कोहली को 5 बार वनडे इंटरनेशनल्स में आउट किया है। और विराट कोहली पिछले कुछ टाइम से देखा गया है कि लेग स्पिनर्स पे काफी स्ट्रगल करते आए हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो फेज कि हमने शुरुआत में अगर विकेट नहीं खोए तो फिर हम उनके स्पिनर्स को, एडम जैम्पा हो गए, उनके जो बाकी बोलर्स हैं, उन पे हम लोग अग्रेशन के साथ खेल सकते हैं और अच्छे से रन बना सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर हमने पहले बैटिंग करी तो 270 टू 300 से कम अगर हुए तो हमारे को मुश्किल होगी डिफेंड करने में। बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं सिद्धार्थ जी कि किसी तरह की जल्दबाजी आज भारतीय खिलाड़ियों को नहीं करनी है और इस तरह से मैच में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर जीत शानदार तरीके से भारतीय टीम की होगी। अनिल सिन्हा जी, आप कितना सहमत हैं सिद्धार्थ जी की बात की? और टॉस को लेकर भी बताइएगा कि टॉस कितना महत्वपूर्ण है आज के मैच में? अगर भारत ये टॉस जीतता है तो फिर पहले बॉलिंग चुननी चाहिए या फिर पहले भारतीय टीम को पहले बैटिंग चुननी चाहिए? निश्चित रूप से अपन जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं कि अपन टॉस जीतते हैं तो क्या करना चाहिए, लेकिन टॉस जीतते हैं तो निश्चित रूप से विकेट को देखते हुए डिपेंड ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया की जो टीम अपन को बताई जा रही है उसमें 12 प्लेयरों की सूची दी जा रही है। इसमें मुझे लग रहा है ऑप्शन है क्या लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, क्या नाम है, और एक लेग स्पिनर में किसी एक को खिलाने का। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है कि जिस विकेट पे लास्ट मैच हुआ है अगर उस विकेट के ऊपर अगर मैच नहीं हो रहा है तो शायद मुझे लगता है कि एक स्पिनर कम करके मीडियम पेसर से जाएंगे, मुझे ऐसा फील होता है। तो इसलिए उन्होंने ऑप्शन के लिए एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर साथ में रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर अपन बैटिंग पहले करते हैं तो भी अपने पास में एक बहुत अच्छे स्टार्टर हैं जो कि इसका नाम रोहित शर्मा है, वो आपके जो भी पावर प्लेयर्स को कैच करने के लिए सक्षम है। और अगर अपन चेस करते हैं तो चेस में तो विराट कोहली का कोई वर्ल्ड में मुकाबला ही नहीं है। तो ये तो ऑस्ट्रेलिया लोगों को सोचना है, अपन टॉस जीतेंगे तो अपन दोनों तरफ सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपन जो भी डिसीजन लें। ऑस्ट्रेलिया कभी भी नहीं चाहेगी कि इंडिया को अपन चेस करने का मौका दें, क्योंकि फिर एडवांटेज सेकंड इनिंग में ये होगा कि रोहित शर्मा अगर क्लिक कर जाते हैं और बहुत अच्छे चेसर हैं, बहुत अच्छे प्लानिंग से रोहित शर्मा विराट कोहली खेलते हैं तो ये उनके लिए ज़्यादा मुश्किल डिसीजन होगा बनस्पत कि अपन टॉस जीत के क्या करें या नहीं करें। और अनिल जी, चक दे इंडिया की धूम स्टेडियम से लेकर के आज घर घर तक है, प्रार्थनाओं का दौर जारी है। हम चर्चा करते रहेंगे इस क्रिकेट को लेकर के, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा।